ठंड बहुत है और मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है। बच्चे सब ठंड में ठिठुर रहे हैं और आप ही कुछ रास्ता बताओ। रघु भी गरीब था, लेकिन उसके पास एक पुरानी रजाई थी। उसने बंसीलाल को वह रजाई दी। बंसीलाल ने धन्यवाद कहा और अपनी झोपड़ी में लौट आया। उस रात बच्चों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रजाई भी इतनी पुरानी थी कि ठंड पूरी तरह से रोक नहीं सकी। सर्दियों के मौसम में मजदूरी के काम। बंसीलाल एक मेहनती मजदूर था। वह और उनकी पत्नी पार्वती 2 बच्चों के साथ शहर के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। उनका छोटा बेटा गोपाल केवल 7 साल का था और बेटी कमला 10 साल की। बंसीलाल दिन भर मजदूरी करता और पार्वती घर पर बच्चों की देखभाल करती। और भाई क्या हाल है? और सब ठीक है ना? हाँ भाई, हाल चाल तो ठीक ही है। और अपना सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? बस कुछ ही नहीं भाई, ऐसे ही। सर्दियों की पहली हवा चली तो बंसीलाल ने अपनी पुरानी चादर को झोपड़ी के छेदों पर डाल दिया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। लेकिन उनकी झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि ठंड का असर हर कोने से महसूस होने लगी। झोपड़ी के बाद तेज हवाएं चल रही थी और अंदर बच्चों की कंबल के नीचे सिकुड़ी हुई आवाजें। रात का समय आते ही ठंड अपने चरम पर थी। गोपाल और कमला ने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत ठंड लग रहा है। पार्वती ने अपनी पुरानी साड़ी निकालकर बच्चों पर डाल दी, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि एक कपड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बंसीलाल ने झोपड़ी के बाहर से सूखी लकड़ियाँ लाकर आग जलाई। बच्चों, बाहर आओ, आग सेक लो, ठंड नहीं लगेगी। आग की लौ ने कुछ देर के लिए राहत दी, लेकिन लकड़ियां जल्दी जल गईं। बंसीलाल के पास न तो पर्याप्त पैसे थे और न ही साधन कि वह कोयला या ज्यादा लकड़ियां खरीद सके। वह ठंड से कांपते हुए बच्चों को देखता और मन ही मन खुद को कोसता कि वह अपने परिवार को इस ठंड से बचाने में असमर्थ है। हे भगवान, ये क्या अन्याय है? हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम इन बच्चों को कैसे संभालूं? इनके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है जो इन्हें पहनने को दूं और ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ही बताएं भगवान, हम क्या करें? हमसे इनकी परेशानी नहीं दिख रहा प्रभु। अगले दिन बंसीलाल अपने पड़ोसी रघु से मदद मांगने गया। रघु भाई, ठंड बहुत है और मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है। बच्चे सब ठंड में ठिठुर रहे हैं और आप ही कुछ रास्ता बताओ। रघु भी गरीब था, लेकिन उसके पास एक पुरानी रजाई थी। उसने बंसीलाल को वह रजाई दी। बंसीलाल ने धन्यवाद कहा और अपनी झोपड़ी में लौट आया। उस रात बच्चों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रजाई भी इतनी पुरानी थी कि ठंड पूरी तरह से रोक नहीं सकी। सर्दियों के मौसम में मजदूरी के काम कम हो जाते हैं। बंसीलाल को काम मिलना मुश्किल हो गया। वह सुबह सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर जगह से निराश होकर लौट आता। शहर की सड़कों पर घूमते हुए वह देखा कि एक अमीर आदमी उन्हीं कपड़ों में लिपटे हुए हैं। उनके घरों में हीटर जल रहे हैं। उन्हें अपना दुर्भाग्य और अधिक महसूस होता है। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हमारे पास भी ऐसा ही घर होगा जहाँ ठंड न आए? बंसीलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, एक दिन ऐसा ही घर होगा। लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक सपना है। एक दिन शहर में एक एनजीओ की टीम आई जो गरीबों को सर्दियों में गर्म कपड़े बांट रही थी। बंसीलाल को जब यह खबर मिली तो वह अपने परिवार को लेकर वहां पहुंचा। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंबल, स्वेटर और कुछ खाने पीने की चीजें दी। उस दिन पहली बार बंसीलाल ने राहत की सांस ली। बच्चों ने नए कपड़े पहने और कमला ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमें ठंड नहीं लगती। हालांकि गरीबों का संघर्ष केवल ठंड तक सीमित नहीं है। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती है। लेकिन इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है
कि मेहनत और हौसला रखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। बंसीलाल ने ठान लिया कि वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। ठंड ने उन्हें यह सबक सिखाया कि मदद मांगने और संघर्ष करने से ही जीवन को बदला जा सकता है। गरीबों के लिए ठंड केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वे हर बार अपनी मेहनत और सहन शक्ति बल पर खड़े उतरते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समाज में ऐसे ही लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है ताकि हर व्यक्ति गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जी सके। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।